नमस्कार, स्वागत है आपका। आज बात करेंगे उस सैन्य टुकड़ी की जिसको देखकर चीन की हालत खराब है। उस सैन्य टुकड़ी की जिसको कोशिश की चीन ने अपनी तरफ लाने की, जहां चीन का अतिक्रमण एक बार फिर दुनिया जानती है। मैं तिब्बत के इलाके की बात कर रहा हूं, लेकिन तिब्बत के जो एसएफएफ है, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स विकास रेजिमेंट, जिसके जवान तेंजिंग किस तरह से शहीद हुए थे और उसके बाद न सिर्फ उन्हें तिब्बती झंडों, आजाद तिब्बत के झंडों के साथ विदाई दी गई, बल्कि हिंदुस्तान का तिरंगा भी उनके शरीर पर आखिरी वक्त पर लपेटा हुआ था सम्मान के प्रतीक में। और उसके बाद बाकायदा भारतीय सेना की तरफ से जैसे हर शहीद जवान के परिवार वालों को वो तिरंगा दिया जाता है जो उनकी बॉडी पर लपेटा हुआ होता है, ठीक उसी तरह से तेंजिंग की पत्नी को भी वो झंडा दिया गया। इससे भारत ने कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की कि एसएफएफ जो है वो निश्चित तौर पर तिब्बत की टुकड़ी तो है, लेकिन इस वक्त पे चीन के अगेंस्ट भारत के साथ खड़ी हुई है। और एसएफएफ का अगर आप इतिहास देखें तो बेहद दिलचस्प है। 1962 में जब इसको कहीं ना कहीं लाइमलाइट में जब ये पहली बार आई, तो उस वक्त पे ये रॉ के अंडर काम करती थी, यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के साथ काम करती थी, और इसको रिपोर्ट करना होता था सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय में, यानी पीएमओ में, यानी उस वक्त पे पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऑफिस में। उससे पहले भी अगर आप इसे देखें तो इतिहास में द्वितीय विश्व युद्ध का वक्त याद आता है, और खास तौर पर जिस तरह से इसको ट्रेन किया गया, इसे अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने ट्रेन किया है। इसका इस्तेमाल आपने ऑपरेशन ब्लू स्टार में भी किया था, इसका इस्तेमाल आपने करगिल के दौरान भी किया था, बांग्लादेश का जो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का विभाजन हुआ उसमें भी इसका इस्तेमाल किया गया है। लेकिन एसएफएफ जो इस वक्त में कूटनीति के रूप से सामरिक तौर पर तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन और भारत के बीच जो एक दीवार का काम कर रही है वो एसएफएफ ही है। और पेंगोंग झील से लगती हुई ये जो पूरा का पूरा इलाका है जिसे डिफेंड किया जा रहा है, वो एसएफएफ फोर्सेस द्वारा है। जो भारत ने लीड बनाई है हाई ऑल्टीट्यूड्स में, उसमें एक बहुत अहम योगदान एसएफएफ स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का ही है, जिसकी विकास रेजिमेंट जो है वो इस वक्त पे भारत के लिए एक चीन के अगेंस्ट एक दीवार का काम कर रही है। और चीन इससे भी बौखलाया हुआ है, क्योंकि ये जो कूटनीतिक स्टैंड है, क्योंकि आप जानते हैं तिब्बत को लेकर जिस तरह का एक संदेश पूरी दुनिया में है, उसमें अमेरिका तिब्बत के साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि चीन के अगेंस्ट जो लड़ाई लड़ी जाए, अगर वो भारत की तरफ से भी लड़ी जाए तो तिब्बत उसमें भारत के साथ खड़ा हो, और फिर कहीं ना कहीं अमेरिका जो है इस पूरे के पूरे इलाके में जो भी देश चीन के अगेंस्ट है, फिर चाहे वो ताइवान हो, मलेशिया हो, थाईलैंड हो, ये सारे के सारे देश हमने देखा है अलग अलग तरीके से अपनी परियोजनाओं को नकार करके जो वो चीन के साथ जिस पर काम कर रहे थे, एक मैसेज दुनिया को दे रहे हैं कि वी आर अगेंस्ट चीन। तो इसमें अगर ये मैसेज कन्वे हो जाता है तो ये कहीं ना कहीं एक पूरा का पूरा सर्कल बन रहा है, जिसमें अमेरिका जिसको कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि वो इस सर्कल को पूरी तरह से लीड करे। वो भारत को भी कह रहा है कि जो चीन ने किया वो गलत है। वो तिब्बत के साथ भी खड़ा होकर ये बता रहा है कि आप भारत के साथ रहिए और चीन के अगेंस्ट हर तरह की लड़ाई लड़िए, जो वो लगातार आपके इलाकों को अपना बताता है, आपके लोगों को प्रताड़ित करता है। और तिब्बत के प्रधानमंत्री इसको लेकर के बहुत बार बात कर चुके हैं अलग अलग भारतीय मीडिया चैनल्स पर कि किस तरह से वहां पर चीन ने सड़कों को बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए उन लोगों के इलाकों को ही ऑक्यूपाई कर लिया। तो एसएफएफ का इस वक्त पे जो सबसे बड़ा योगदान है वो भारत की तरफ है। ये कूटनीति इसलिए भी बहुत अहम हो जाती है क्योंकि अगर वो भारतीय सेना के साथ जुड़कर काम कर रही है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि एसएफएफ 1962 के वक्त में वो सिर्फ रॉ के लिए काम करती थी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के लिए काम करती थी, और उस वक्त पे प्रधानमंत्री कार्यालय को सीधे अपनी रिपोर्ट देती थी। लेकिन इस वक्त पे सेना के साथ जुड़कर ये साझा अभियान, जिसमें मैंने आपको लेफ्टिनेंट रणवीर की कहानी भी सुनाई थी, जो एक ऐसे शख्स हैं सेना की टुकड़ी में जुड़े हुए जो सातों महाद्वीपों की सातों सबसे ऊंची चोटियों पर तिरंगा फहरा चुके हैं। माउंट एवरेस्ट को 3 बार चढ़ाई कर चुके हैं, उस पर 3 बार उसको फतेह कर चुके हैं, और इसके अलावा 2013 में राष्ट्रपति पुरस्कार भी जीत चुके हैं। तो अब न सिर्फ आप टिपिकल आर्मी को भेज रहे हैं फ्रंट में, बल्कि आप ऐसे लोगों को भी भेज रहे हैं जो माउंटेनियरिंग में बहुत ज़्यादा कमाल कर रहे हैं। और इसके लिए आप निश्चित तौर पर हिंदुस्तान माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट्स के कुछ लोग हैं जो कि बहुत कमाल का काम कर रहे हैं जब आप माउंटेन वॉरफेयर या हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर की जंग लड़ते हैं, क्योंकि जितनी जल्दी आप चोटियों पर पहुंच जाएंगे उतना आपके लिए फायदा होगा। तो एसएफएफ इसमें भारत के लिए मददगार रही है, और कूटनीतिक तौर पर इस वक्त पे सबसे बड़ा संदेश ये अगेंस्ट चाइना को दिया जा रहा है। और चाइना की जो इमेज खराब हुई है पिछले 6-8 महीनों में, कोविड और उसके बाद किस तरह से अतिक्रमण का पूरा ये मसला, उसमें जिस तरह से देश अगेंस्ट खड़े हुए हैं चाइना के, उसका एक अहम संदेश जब एसएफएफ भारत के साथ जुड़ी और एसएफएफ के जो शहीद तेंजिंग थे उनको जिस तरह से सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी गई, उसने चीन की
चीन को थोड़ा सा और परेशान कर दिया है, क्योंकि तिब्बत अब कहीं ना कहीं एक स्टैंड ले चुका है कि वो इस पूरी की पूरी जंग में भारत के साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।